कहानी शुरू होती है लिन फैमिली के ग्रैंडमैन हॉल के अंदर, जहां हमारा मेन कैरेक्टर ठंडे फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ है। पास खड़े कुछ लोग उसे देखते ही घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं, अरे जल्दी से इसके ऊपर ठंडा पानी डालो। जैसे ही पानी उसके चेहरे पर पड़ता है वो झटके से उठ जाता है और चिल्लाता है, डैम इट, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ये सुनते ही उसके पिता का गुस्सा आसमान छू जाता है। गूंजती आवाज में वो गरजते हैं, तू निकम्मा लड़का, अपनी गलती मानेगा या नहीं? लेकिन बेचारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह कंफ्यूज है। वो सबको घूर कर देखता है और पूछता है, हाँ आप लोग कौन हो और मैं यहाँ कहाँ हूँ? ये सुनते ही पास खड़ा एक और गुस्सैल आदमी भड़क उठता है, ये हरामी अब नाटक कर रहा है, बहुत हुआ, एक ही बार में खत्म कर देता हूँ इसे। वो तुरंत अपनी तलवार निकालता है और आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है, मेरी ब्लेड देख, अब कहाँ भागेगा? ये देखकर हमारा हीरो बुरी तरह डर जाता है। वाह हे, ये तो सच में सीरियस हो गया। लेकिन ठीक उसी पल उसका पिता आगे आकर अटैक रोक लेते हैं। गुस्सैल आदमी हैरान हो जाता है, पैट्रियार्क लिन, ये क्या मतलब है? पैट्रियार्क लिन जल्दी से माहौल शांत करने की कोशिश करते हैं। मास्टर सू प्लीज रुकिए, तलवार नीचे खींचिए। उधर हमारा हीरो फटाफट अपने पिता के पीछे छिप जाता है और बोल देता है, अरे ओल्ड मैन सुन लो, किसी को मारना इलीगल है, पुलिस पकड़ लेगी। खुद को ओल्ड मैन कहलाते सुनते ही पैट्रियार्क सू का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ओल्ड मैन? इसने मुझे ओल्ड मैन कहा? पैट्रियार्क लिन बड़ी अजीब हालत में बात संभालते हैं। देखिए, गलती हमारी फैमिली की ही है, मुझे इसे एक बार पूछताछ करने दीजिए, उसके बाद ये बेकार बेटा आपके हवाले, जैसा चाहे निपटाइए। लेकिन पैट्रियार्क सू मानने को तैयार नहीं। वो फिर चिल्लाते हैं, कंधे हरामी, आज तो तू पक्का मरेगा। पैट्रियार्क लिन तुरंत कहते हैं, मास्टर सू प्लीज शांत हो जाइए, कम से कम इसकी बात तो सुन लीजिए। थोड़ी देर बाद पैट्रियार्क सू ठंडी सांस छोड़ते हैं। ठीक है, देखते हैं तुम लोग कौन सा ड्रामा कर रहे हो। हमारा हीरो अब भी पूरी तरह क्लूलेस है। वो फिर पूछता है, रुको, क्या? लिन फैमिली? सू? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। पैट्रियार्क सू तना मारते हैं, देखो इसे, मेमोरी लॉस का नाटक कर रहा है, पूछताछ का क्या फायदा, इस लिन बे को अभी मार दो। ये सुनते ही हीरो घबरा जाता है, भाई आपने गलत आदमी पकड़ लिया है, मैंने कुछ नहीं किया सच में। लेकिन तभी उसके सिर में तेज दर्द उठता है। ओह डैम, मेरा सिर फट रहा है। अचानक अजनबी यादें उसके दिमाग में घुसने लगती हैं। उसे फ्लैश दिखते हैं, लिन बे के जन्म का दिन, पैट्रियार्क लिन खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। फिर बचपन की ट्रेनिंग के सीन, सीधे खड़े रहो, पीठ सीधी रखो, और यादें आती हैं। लिन बे बड़ा होता है, आलसी और बिगड़ा हुआ। पैट्रियार्क लिन डांटते हैं, पूरा दिन घूमता रहता है, न डिसिप्लिन न फ्यूचर। और लिन बे बेपरवाह हंसता है। होश में आते हुए हीरो बुदबुदाता है, रुको, क्या मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया? उसे समझ आता है कि ये सारी यादें इस बॉडी के असली मालिक की हैं। फिर कल रात का एक धुंधला सीन उभरता है। रुको, ये कल का है? एक हैंडसम लड़का यीन, एक खूबसूरत लड़की, और वो खुद एक बिगड़ा हुआ रिच यंग मास्टर। ये सब इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उसे याद आता है, कूल डाउन बेबी, रिलैक्स। लड़की गुस्से में थी, होश में नहीं थी, और उसके बाद कुछ बहुत गलत हुआ था। सच्चाई धीरे धीरे समझ में आते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। ओह नो, कहीं सच में मैंने कुछ बहुत गलत तो नहीं कर दिया? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर पैट्रियार्क लिन गुस्से में चिल्लाते हैं, अरे ये सब याद करके हंस क्यों रहा है? उसी वक्त पैट्रियार्क सू पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। हरामी, मर। वो फिर तलवार घुमाते हैं, लेकिन पैट्रियार्क लिन अपने नंगे हाथों से उसे रोक लेते हैं। हीरो अविश्वास से देखता है, डैम, इसने खाली हाथ तलवार पकड़ ली। वो चारों तरफ देखता है और सब कुछ अचानक जाना पहचाना लगने लगता है। ये प्लॉट, ये सेटिंग, ऐसा मत कहो। अचानक उसे सच्चाई समझ आ जाती है, मैं विलेन हूं, है ना? उसे वो सारी नॉवेल्स याद आ जाती हैं जो उसने पढ़ी थी। एक कैनन फॉडर विलेन जो प्रोटैगनिस्ट की लड़की को परेशान करता है और फिर आखिर में प्रोटैगनिस्ट के पैरों तले कुचल दिया जाता है। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। सोच, दिमाग सोच, अगर ये यूं ही चलता रहा तो सामने खड़ा वो ओल्ड मैन मुझे पक्का 2 टुकड़ों में काट देगा। दूसरी तरफ पैट्रियार्क सू गुस्से में पैट्रियार्क लिन पर चिल्लाते हैं, ओल्ड स्काउंड्रेल, मुझे छोड़ दे। और तभी कुछ ऐसा होता है जिस पर किसी को यकीन नहीं होता। लिन बे का शरीर अचानक चमकने लगता है। उसकी आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन दिखाई देती है। वार्निंग, होस्ट की जान खतरे में है, फैमिली हेयर स्पेंडिंग सिस्टम सक्सेसफुली लोड हो गया है। नीली स्क्रीन देखते ही लिन बे के चेहरे पर उम्मीद की एक चिंगारी जल उठती है। ऐसा तो नहीं, ये वही लेजेंडरी सिस्टम है जो हर ट्रांसमाइग्रेटर को मिलता है। क्या मेरे चीट्स आखिरकार एक्टिवेट हो गए? उसी पल सिस्टम इंटरफेस बदल जाता है। होस्ट लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर में है, इमरजेंसी प्लान एक्टिवेटेड, न्यूबी गिफ्ट पैक डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लिन बे तुरंत स्क्रीन पर टैप करता है। सिस्टम बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मिले हैं, सभी सिस्टम इन्वेंट्री में जमा कर दिए गए हैं। सिस्टम आगे कहता है, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी क्राइसिस को रिजॉल्व करें, डेस्टिनी पॉइंट्स कमाएं और आगे के रिवॉर्ड्स अनलॉक करें। फिर उसका मिशन सामने आता है,
मिशन ऑब्जेक्टिव, सू फैमिली पैट्रियार्क के रिवेंज क्राइसिस को सुलझाओ और सामने वाली पार्टी को पीछे हटने पर मजबूर करो। रिवॉर्ड, हेवन रैंक स्वॉर्ड डाउ कल्टीवेशन मेथड्स के 5 वॉल्यूम, एक रिकॉर्डिंग स्टोन जिसमें इस बात का सबूत है कि ओरिजिनल बॉडी को फंसाया गया था, लेकिन जैसे ही लिन पे फेलियर पेनल्टी पड़ता है उसकी तो आत्मा ही निकलने वाली होती है। फेलियर पेनल्टी, सू फैमिली पैट्रियार्क के हाथों मौत। डैम इट, लिन पे मन ही मन गाली देता है। फेल हुआ मतलब मौत, अगर जिंदा ही नहीं रहूंगा तो पहाड़ जितने स्पिरिट स्टोन्स का क्या फायदा। उधर पैट्रियार्क सू का गुस्सा जरा भी ठंडा नहीं हुआ है। वो पैट्रियार्क लिन को घूरते हुए धमकाते हैं, ओल्ड मैन लिन, मेरे रास्ते से हट जा, वरना सू फैमिली और लिन फैमिली तब तक लड़ेंगी जब तक एक साइड पूरी तरह मिट नहीं जाती। ये सुनकर पैट्रियार्क लिन घबरा जाते हैं और लिन बे की तरफ मुड़ते हैं। तू निकम्मा, जल्दी से पैट्रियार्क सू से माफी मांग। लेकिन इस बार लिन बे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़ता है। पैट्रियार्क सू, मैं मानता हूं कि मुझसे मिस सू के साथ गलती हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को सुलझाया जा सकता है। पैट्रियार्क सू ताने में हंसते हैं। सुलझाया जाएगा? बहुत अच्छा लड़के, अगर तूने खुद को बचाने का तरीका नहीं निकाला तो मैं तेरी मौत बेहद दर्दनाक बनाऊंगा। लिन बे शांत आवाज में बोलता है। सिंपल है, मैं अपनी जान स्पिरिट स्टोन से खरीदूंगा। पूरा हॉल एकदम खामोश हो जाता है। फिर पैट्रियार्क सू जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपनी जान खरीदेगा? लिन फैमिली, क्या तुम लोग कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो गए? बिना झिझक लिन बे बोलता है। 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। पैट्रियार्क लिन घबरा जाते हैं। तू पागल हो गया है क्या? 1 मिलियन तो लिन फैमिली की पूरे 10 साल की इनकम है। पैट्रियार्क सू का चेहरा सख्त हो जाता है। सिर्फ 1 मिलियन? क्या मेरी बेटी की इज्जत को पैसों से तौला जा सकता है? उसका रिएक्शन देखकर लिन बे मन में सोचता है, काफी नहीं, लगता है मैंने प्राइस कमा की है। हल्की सी चालाक मुस्कान के साथ वो फिर हाथ उठाता है। तो फिर 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स कैसे रहेंगे? एक पल के लिए पैट्रियार्क सू की आंखों में लालच चमकता है, लेकिन वो तुरंत दबा लेते हैं। 5 मिलियन? सू फैमिली तलवार पालने वाली फैमिली है, हमारे खून में गर्व और ऑनर है। वो गुस्से में चिल्लाते हैं, 5 मिलियन की बात मत कर, चाहे तू 10 मिलियन ले आए या 100 मिलियन, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो तलवार निकालते हैं और दहाड़ते हैं, राइडिंग विंड स्वॉर्ड। लेकिन लिन बे अब भी शांत रहता है। अगर 5 मिलियन कम है तो 100 मिलियन कैसा रहेगा? ये शब्द निकलते ही हॉल के अंदर चमचमाते स्पिरिट स्टोन्स की बारिश होने लगती है। पैट्रियार्क सू की आंखें शौक से फैल जाती हैं। ये क्या है? अनगिनत स्पिरिट स्टोन्स की भारी आभा उसे डगमगा देती है और वो जमीन पर बैठ जाता है। क्या ये सच में 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स हैं? यहां तक कि पैट्रियार्क लिन भी दंग रह जाते हैं। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने एक साथ इतने स्पिरिट स्टोन्स कभी नहीं देखे। पास खड़े एल्डर्स यकीन न करते हुए चिल्लाते हैं, नामुमकिन, इस लड़के के पास इतने स्पिरिट स्टोन्स आए कहां से? जमीन पर बैठे पैट्रियार्क सू कांपती आवाज में पूछते हैं, तुम कहना चाहते हो ये सारे स्पिरिट स्टोन्स सू फैमिली के लिए हैं? लिन बे आराम से मुस्कुराता है, बिल्कुल सही। फिर वो जानबूझकर जोड़ता है, लेकिन पैट्रियार्क सू तो बड़े उसूलों और घमंड वाले इंसान है, तो ये थोड़ा सस्ता तो लगेगा, है ना? अंदर ही अंदर लिन बे राहत की सांस लेता है। 100 मिलियन तो बस 100 मिलियन है। जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे पास सिस्टम है, मैं अनलिमिटेड स्पिरिट स्टोन्स कमा सकता हूं। वो नाटक करते हुए स्टोन्स वापस समेटने लगता है। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो मैं इन्हें वापस ले लेता हूं। अचानक पैट्रियार्क सू उसका हाथ पकड़ लेते हैं। रुको, 1 मिनट। जैसे ही वो लिन बे का हाथ पकड़ते हैं, पैट्रियार्क सू के दिमाग में एक जबरदस्त मेंटल बैटल शुरू हो जाती है। शांत रहो सू सिखेन, कंट्रोल में रहो। इस हरामी ने मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद की है। लेकिन उसकी नजर स्पिरिट स्टोन्स के पहाड़ पर चली जाती है। लेकिन ये पूरे 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स हैं। इनके साथ तो सू फैमिली ऐसी ऊंचाई पर पहुंच सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर उसे अपनी बेटी याद आती है। क्या 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मेरी बेटी के एक बाल के बराबर भी हो सकते हैं? फिर भी उसका लालच और मजबूत हो जाता है। लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा ऑफर कर रहा है। आखिरकार वो डिप्लोमेटिक टोन में बोलता है, मैं पहले ही कह चुका हूं, चाहे तुम 100 मिलियन भी ऑफर करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर वो अपने शब्द बदल देता है। हालांकि सू फैमिली और लिन फैमिली पीढ़ियों से दोस्त रही हैं, इस रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। वो आगे कहता है, इस बात पर किसी की जान लेना शायद सच में ज्यादा हो जाएगा। मैं ये स्पिरिट स्टोन्स के लिए नहीं कर रहा हूं। फिर वो सारे स्पिरिट स्टोन्स समेट लेता है और अपना फैसला सुनाता है। आज ये सीट मेरी बेटी को घर ले जाकर आराम करने देगी। किडलिन, लॉजिक और इमोशन दोनों से तुम मेरी बेटी को एक जवाब के कर्जदार हो। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं हमारे दरवाजे पर आकर माफी मांगने के लिए। जाते जाते वो दिल में अपराध बोध के साथ सोचता है, सॉरी, सू फैमिली के फ्यूचर के लिए मुझे तुम्हें ये बेइज्जती सहने देनी पड़ेगी। जैसे ही वो जाता है, लिन बे के सामने सिस्टम फिर से चमकता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, मिशन कंप्लीटेड, रिवॉर्ड्स रिसीव्ड, हेवन रैंक, स्वॉर्ड डाउ कल्टीवेशन मेथड्स के 5 वॉल्यूम, फ्रेम किए जाने का सबूत रखने वाली रिकॉर्डिंग स्टोन, सभी सिस्टम इन्वेंटरी में जमा कर दिए गए हैं। लिन बे लंबी सांस छोड़ता है। आखिरकार मेरी छोटी सी जान बच गई। वो हंसता है, ओह, मिशन हो गया, चलो देखते हैं अगला क्या है।
तुरंत सिस्टम अनाउंस करता है, न्यू मिशन पब्लिश्ड। मिशन ऑब्जेक्टिव, फैमिली के गद्दार को ढूंढो और फैमिली की ताकत को एकजुट करो। कंप्लीशन रिवॉर्ड 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। फेलियर पेनल्टी, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी द्वारा एक ही रात में पूरी तरह खत्म कर दिए जाना। उसी वक्त पैट्रियार्क लिन हैरानी से लिन बे के पास आते हैं। अरे तू गंदा लड़का, इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स तू लाया कहां से? और सच सच बता, क्या तूने वाकई सब सू फैमिली को दे दिए? अपने बाप के लिए थोड़ा भी नहीं बचाया? दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर जलन और गुस्से में खड़ा है। डैम इट, ये सच में सब झेल गया? क्या सूशमाओ सच में इतना कमजोर निकला? वो शक भरी नजरों से देखता है, लेकिन इन स्पिरिट स्टोन्स का सोर्स जरूर गड़बड़ है। देखते हैं ये बूढ़ा इसे कैसे बेनकाब करता है। अचानक वो जोर से चिल्लाता है, लिन बे, तू पूरी लिन फैमिली को तबाही की तरफ धकेल रहा है। पैट्रियार्क लिन कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रेट एल्डर, आप ये क्या कह रहे हैं? ग्रेट एल्डर ठंडी हंसता है। 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, अगर हम पूरी फेंगई सिटी भी बेच दें तब भी इतना पैसा नहीं जुटा सकते। मुझे डर है कि तूने ये स्पिरिट स्टोन्स किसी बेहद पावरफुल एग्जिस्टेंस से चुराए हैं और तेरी वजह से अब लिन फैमिली पूरी तरह मिटने वाली है। लेकिन लिन बे जरा भी घबराता नहीं। वो शांति से जवाब देता है, ओल्ड मैन, तो आप ही बता दीजिए, फेंगी सिटी के 100 मील के अंदर ऐसा कौन सा पावरफुल ईकी इंसान है जो आराम से 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स निकाल सके? ग्रेट एल्डर चिढ़ जाता है, किसे पता तू कहां से चुरा कर लाया है? इतना तय है कि लिन फैमिली के पास इतनी दौलत नहीं है। तेरे स्पिरिट स्टोन्स का सोर्स बिल्कुल सस्पिशियस है। लिन बे हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ग्रेट एल्डर की बातें बड़ी दिलचस्प हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स उसी पावरफुल इंसान ने मुझे दिए हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो? ग्रेट एल्डर मजाक उड़ाता है, लिन बे, बाहर वालों को बेवकूफ बनाना ठीक है, लेकिन खुद को मत बनाओ। लिन फैमिली में हर कोई तेरी फितरत जानता है। तुझ जैसे इंसान पर बैक की इतनी मेहरबानी कौन करेगा? लिन बे बिना रुके लॉजिक के साथ पलटकर जवाब देता है, तो ग्रेट एल्डर के हिसाब से मैं लिन बे एक निकम्मा प्ले बॉय इतना काबिल हूं कि किसी टॉप कल्टीवेशन एक्सपर्ट से स्पिरिट स्टोन्स चुरा लूं और उसे भनक तक न लगे। क्या ये लॉजिक समझ में आता है? ग्रेट एल्डर एकदम चुप हो जाता है। पैट्रियार्क लिन भी सिर हिलाते हैं, बिल्कुल सही। एक ताकतवर कल्टीवेटर की सेंसिंग एबिलिटी बेहद डरावनी होती है। लिन बे ऐसा इंसान कैसे हो सकता है जो उससे चोरी कर ले? ये तो पूरी बकवास है। लिन बे तुरंत सहमति जताता है, राइट, बिल्कुल राइट। हालात अपने खिलाफ जाते देख ग्रेट एल्डर का टोन बदल जाता है। मैं तो सिर्फ लिन फैमिली के फायदे के बारे में सोच रहा था। अब जब स्पिरिट स्टोन्स चोरी के नहीं हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा कर सोचता है, क्या सच में किसी ऑलमाइटी एग्जिस्टेंस ने इस लिन बे पर नजर डाल ली है? तब लिन बे अचानक माहौल पलट देता है। ग्रेट एल्डर, आपने सवाल कर लिए, अब मेरी बारी है। वो तेज नजर से उसे घूरता है। मेरा आपसे कोई पुराना झगड़ा नहीं है, फिर आज आप मुझ पर इतना आक्रामक क्यों थे? ग्रेट एल्डर तुरंत सफाई देता है, मैं लिन फैमिली का एल्डर हूं। जो भी करता हूं फैमिली के भले के लिए करता हूं। मेरा दिल बिल्कुल साफ है, लेकिन अंदर से उसके पसीने छूट रहे हैं। अच्छा हुआ कल रात मैं सावधान था। वहां सिर्फ मैं और लिन बे थे। जब तक मैं कबूल नहीं करता ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है? लिन बे तंज भरी हंसी हंसता है, आप बार बार फैमिली बेनिफिट चिल्लाते हैं, तो फिर आपने मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की और पूरी लिन फैमिली को खतरे में क्यों डाला? फिर वो वहां मौजूद सब लोगों की तरफ मुड़कर आत्मविश्वास से बोलता है, सू फैमिली को 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स देना मिस सू से माफी मांगने का मेरा तरीका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझे फंसाकर आराम से निकल जाए। दिल ही दिल में वो दुआ करता है, सिस्टम थोड़ा सा दे देना। सब कुछ इस बात पर टिका है कि तुमने जो एविडेंस दिया है वो कितना भरोसेमंद है। फिर वो चमकती हुई एक रिकॉर्डिंग स्टोन उठाता है। कल रात का असली गुनहगार कोई और है, ये रहा सबूत। सब लोग ध्यान से देखिए। रिकॉर्डिंग चलती है। प्रोजेक्शन में लिन बे पूछता है, ग्रेट एल्डर, आपको क्या लगता है मिस सू को वो स्वॉर्ड डाउ कल्टीवेशन मेथड पसंद आएगा जो मैंने उसके लिए खरीदा है? ग्रेट एल्डर मुस्कुराता है, वो सो मुजी लड़की स्वॉर्ड डाउ की दीवानी है, उसे जरूर पसंद आएगा। फिर वो जोड़ता है, अगर तुम्हें फिक्र है तो ये सैशे भी ले लो। इसका नाम है हेवनली फ्रेग्रेंस ऑर्किड। इसकी खुशबू फ्रेश और एलिगेंट है। वो आगे कहता है, मैंने पहले ही पता कर लिया है, मिस सू को ऑर्किड की खुशबू सबसे अधिक ज्यादा पसंद है। अगर तुम उसे ये सैशे दोगे तो वो तुम्हारे प्रति ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। रिकॉर्डिंग में लिन बे खुशी से बोलता है, ये तो कमाल है, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट एल्डर। रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। लिन बे वही सैशे उठाकर दिखाता है। ये वही सैशे है जो रिकॉर्डिंग में दिखाया गया था। बाद में मुझे पता चला कि इसमें सोल हुकिंग ग्रास मिलाई गई थी। लगातार इसकी महक इंसान के दिमाग को गड़बड़ा देती है और कंट्रोल खत्म कर देती है। ये सुनते ही पैट्रियार्क लिन जोर से हंस पड़ते हैं। मुझे पता था मेरा बेकार बेटा शरारती हो सकता है, लेकिन इतना नीचे कभी नहीं गिर चिपक सकता। बाकी एल्डर्स भी हैरान होकर बोल उठते हैं, क्या हमने अब तक लिन बे को गलत समझा था? ग्रेट एल्डर का चेहरा सफेद पड़ जाता है, माथे से पसीना टपकने लगता है। इस बच्चे ने ये सब कब रिकॉर्ड कर लिया? अब मैं कैसे बचूं? नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा। जैसे ही वो हिलने की कोशिश करता है, पैट्रियार्क लिन गरजते हैं, ग्रेट एल्डर कहां जा रहे हो? वो तुरंत अटैक करते हैं, भागने की मत सोचो, तुमने मेरे बेटे को फंसाने की हिम्मत की। पैट्रियार्क लिन उसे बेरहमी से पीटते हैं, आज मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा
अच्छी तरह सबक सिखाने के बाद पैट्रियार्क लिन सबके सामने ऐलान करते हैं, ग्रेट एल्डर ने अपनी ही फैमिली के सदस्य को फंसाया। लिन फैमिली के पैट्रियार्क के रूप में मैं उसे उसके पद से हटाता हूं और डंगन में फेंकने का आदेश देता हूं। उसी पल लिनबे के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, मिशन कंप्लीटेड, रिवॉर्ड 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स इन्वेंट्री में जमा। नया मिशन बाद में जारी किया जाएगा, फिलहाल होस्ट आजादी से घूम सकता है। घसीट कर ले जाए जाते वक्त ग्रेट एल्डर हार मानते हुए बोलता है, लिनबे तुम्हारे तरीके काबिले तारीफ हैं, मैं अपनी हार मानता हूं, लेकिन जब तुम्हारे पास सबूत था तो पहले क्यों नहीं दिखाया? लिनबे चालाकी से जवाब देता है, अगर मैं शुरुआत में ही रिकॉर्डिंग स्टोन निकाल देता तो पैट्रियार्क सू को लगता कि मैं बहाने बना रहा हूं और वो मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगते। आखिरकार जो हो चुका था वो हो चुका था, है ना? ये सुनते ही ग्रेट एल्डर का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। नहीं, ये ठीक नहीं है। वो डर के मारे कांपने लगता है। अगर उसे शुरुआत से सब पता था तो फिर उसने वो सैशे पहना ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर ये पूरा खेल खेला सिर्फ सू फैमिली का भरोसा जीतने के लिए? कितनी डरावनी साजिश है। और इसी के साथ फैमिली गार्ड्स चीखते हुए ग्रेट एल्डर को घसीट कर डंगन की तरफ ले जाते हैं। ग्रेट एल्डर को उसकी सजा मिल चुकी थी, लेकिन वहां मौजूद बाकी एल्डर्स अब भी संतुष्ट नहीं थे। सब लिनबे की तरफ मुड़ते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, ठीक है, ग्रेट एल्डर का मामला निपट गया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है लिनबे। तुम्हें उन स्पिरिट स्टोन्स के बारे में सब कुछ साफ साफ बताना होगा। एक एल्डर भारी लहजे में जोड़ता है, तुमने पूरे 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स यूं ही एक बाहरी फैमिली को दे दिए। अब फेंगई सिटी की सू फैमिली सबसे ताकतवर बन जाएगी। लिनबे तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमने बिना सोचे समझे कदम उठाया। उनकी डांट सुनकर भी लिनबे जरा भी नहीं घबराता। उल्टा वो आराम से और स्पिरिट स्टोन्स निकालता है और कहता है, ओह, किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 100 मिलियन ही थे? और भी चमचमाते स्टोन्स देखकर पैट्रियार्क लिन का चेहरा खुशी से खिल उठता है। शानदार मेरे बेटे, मुझे पता था तू इतना बेवकूफ नहीं है। एक एल्डर अविश्वास में पूछता है, क्या सच में और भी हैं लिनबे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में किसी बड़े पावर हाउस को जानते हो? लिनबे गहरी सांस लेकर रहस्यमय अंदाज में जवाब देता है, मैं बता नहीं सकता, सच में कुछ भी रिवील नहीं कर सकता। ये सुनते ही सारे एल्डर्स अपने अपने मन में सोचने लगते हैं। आमतौर पर ऐसे ताकतवर एक्सपर्ट खुद सामने आना पसंद नहीं करते। लिनबे का ये बिहेवियर देखकर लगता है कि इसके पीछे सच में कोई डरावना कल्टीवेटर खड़ा है। ये लिन फैमिली के लिए बहुत बड़ा किकी मौका है। यहां तक कि पैट्रियार्क लिन भी सोच में पड़ जाते हैं, हमारी लिन फैमिली असल में सेंट्रल रीजन लिन क्लैन की एक ब्रांच है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस निकम्मे बेटे की मुलाकात मेन क्लैन के किसी एक्सपर्ट से हो गई हो? उन सबके गंभीर चेहरे देखकर लिनबे अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो जाता है। ये लोग आखिर सोच क्या रहे हैं? वो मन में सोचता है, ठीक है, 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स बहुत होते हैं, लेकिन जब तक मैं क्राइसिस सॉल्व करता रहूंगा सिस्टम मुझे और देता रहेगा। इन स्टोन्स से ज्यादा जरूरी अभी मुझे लिन फैमिली में बोलने का हक चाहिए। फिर वो सबके सामने अपनी शर्त रखता है, लेकिन फैमिली ये 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स फ्री में नहीं ले सकती। मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। वो चारों तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहता है, आज से लिन फैमिली में सिर्फ एक ही आवाज चलेगी, कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। ये सुनते ही पैट्रियार्क लिन को लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। उसके दिमाग में चीख गूंजती है, ये नालायक सच में मेरी पैट्रियार्क की कुर्सी छीनना चाहता है। मैंने इसे जिंदगी भर पीटा है, अगर ये पैट्रियार्क बन गया तो मेरा तो काम तमाम। उधर लिनबे उसकी तरफ एक नजर डालता है और मन में सोचता है, ग्रेट एल्डर वाले केस से साफ है कि यह सस्ता बाप फैमिली को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करता। बाहर की लड़ाइयां जीतने से पहले घर को स्टेबल करना जरूरी है, इसलिए इसे पैट्रियार्क की कुर्सी पर मजबूती से बैठा रहना चाहिए। एल्डर्स उसे समझाने लगते हैं, लिनबे फैमिली चलाना सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स की बात नहीं है, इतनी बड़ी दौलत को मैनेज करना और बांटना आसान नहीं होता। लिनबे कंफ्यूज होकर पूछता है, बांटना? क्यों बांटना? फिर मासूमियत से उनकी तरफ इशारा करता है, ये स्पिरिट स्टोन्स तो आप सब एल्डर्स के लिए ही तो हैं, है ना? ये सुनते ही हर एल्डर की आंखें फैल जाती हैं। हम सब के लिए? लिन पूरे स्वैग के साथ जवाब देता है, ऑफ कोर्स, अगर ये लिन फैमिली के ट्रेजरी के लिए होते तो मैं सीधे वेयर हाउस में भिजवा देता, यहां निकालने की क्या जरूरत थी? ये सुनते ही एक एल्डर जोश में आगे बढ़ता है, लिनबे का हाथ पकड़ता है और गर्व से कहता है, मुझे शुरू से ही पता था, ये बच्चा लिनबे कमाल का है। अभी इसे देखकर लगता है जैसे ये सच में हेवंस का भेजा हुआ चाइल्ड हो। बाकी एल्डर्स भी भड़क उठते हैं, तुम क्या कह रहे हो? आज से इसे पैट्रियार्क लिनबे कहकर बुलाओ। जो भी पैट्रियार्क लिनबे का विरोध करेगा पहले मुझसे निपटेगा। इतना सपोर्ट देखकर लिनबे पूरी तरह सन्न रह जाता है। ओह, अगर एल्डर्स ऐसा सोचते हैं तो ठीक ही है, लेकिन उसके दिमाग में तो भूचाल आ जाता है। रुको, क्या इन्होंने मुझे पैट्रियार्क बना दिया? वो घबरा कर हाथ हिलाता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे पैट्रियार्क नहीं बनना। एक एल्डर समझदारी से मुस्कुराता है, मैं समझता हूं बाहर से पैट्रियार्क लिन ही ऑफिशियल हेड रहेंगे, लेकिन असली पावर तुम्हारे हाथ में होगी। यह तरीका ज्यादा सेफ है। इसके बाद सब लोग सम्मान के साथ लिनबे को घेर लेते हैं और बस ऐसे ही वो ऑफिशियली पूरी लिन फैमिली का इंचार्ज बन जाता है। ये देखकर उसका बेचार पिता सिर पकड़कर बैठ जाता है। लिन फैमिली अब खत्म हो गई,
लिन बे बस पसीना बहाते हुए वहीं खड़ा रह जाता है। उस रात अपने कमरे में वो बिस्तर पर लेटा सोचता है, सीरियसली इन लोगों ने क्या गलत समझ लिया? मैं पेट्रियार्क कैसे बन गया? वो एक लंबी सांस लेता है। खैर, जब बात यहां तक आ ही गई है तो लगता है मुझे लिन फैमिली के इंचार्ज की आइडेंटिटी एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। तभी उसे अचानक कुछ याद आता है, वैसे मुझे तो अभी तक सिस्टम के एग्जैक्ट फंक्शंस भी नहीं पता। सिस्टम, अपने सारे फंक्शंस इंट्रोड्यूस कर। तुरंत स्क्रीन चमक उठती है। यह सिस्टम होस्ट के लिए एक स्टेबल और सेफ लाइंग फ्लैट एनवायरनमेंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें AFK ऑटोमेटिक कल्टीवेशन, डेस्टिनी पॉइंट्स गाचा, डेस्टिनी पॉइंट्स से फ्यूचर प्रीव्यू, मिशन पब्लिशिंग और कई ऑक्सिलरी फंक्शंस शामिल हैं। डेस्टिनी पॉइंट्स मिशन से मिलते हैं। करंट डेस्टिनी पॉइंट्स +100। प्रोफेसी शब्द सुनते ही लिन बे उछल पड़ता है। प्रोफेसी? डैम, मतलब पूरा स्क्रिप्ट पहले से मिल गया। अब तो बिना टेंशन के पूरा लाइफ फ्लैट किया जा सकता है। वो तुरंत बोलता है, सिस्टम जल्दी से मेरे लिए AFK कल्टीवेशन मेथड मैच कर। सिस्टम बिना डिले के जवाब देता है, कल्टीवेशन मेथड मैच्ड। ऑटोमेटिक AFK कल्टीवेशन शुरू हो चुका है। मेहनत दूसरों के लिए है, होस्ट को बस लेटना और रिलैक्स करना है। ये हेवनली कंफर्ट महसूस करके लिन बे आलस से वापस बिस्तर पर गिर जाता है और मुस्कुराता है। ये लाइंग फ्लैट वाले दिन कितने सिंपल हैं और कितने बोरिंग भी। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है सू फैमिली रेजिडेंस में, जहां एटमॉस्फेयर पूरी तरह टेंस है। एक जवान लड़का गुस्से में मेज पर हाथ मारता है। फादर, आपने उस बास्टर्ड लिन बे को यहां आने की परमिशन क्यों दी? वो हमारे घर में कदम रखने के लायक भी है क्या? ये था सू चिनशन, सू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। कल जैसे ही वो मेन गेट के अंदर कदम रखेगा, मैं उसे टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। अपने बेटे का गुस्सा देखकर पेट्रियार्क सू थकी हुई सांस लेता है। और फिर सू फैमिली और लिन फैमिली एक दूसरे को खत्म कर देंगी। दोनों साइड्स बर्बाद हो जाएंगी। वो स्पिरिट स्टोन्स लिन फैमिली की तरफ से कंपेंसेशन थे। उनकी सिनेरिसी काफी थी। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसी पल पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजती है, तो फादर, आपने अपनी ही बेटी को स्पिरिट स्टोन्स के बदले बेच दिया। सब शॉक में पीछे मुड़ते हैं। सुमुजी आ चुकी थी। पेट्रियार्क सू घबरा कर पूछता है, बेटी तुम कब आई? वो तीखे लहजे में जवाब देती है, उसी वक्त से जब छोटे भाई ने बताया कि वो घटिया लिन बे हमसे मिलने आ रहा है। सुचिनशन उसे रोकने की कोशिश करता है, सिस्टर, लेकिन मूजी उसे बीच में ही काट देती है। चिनशन, मेरे लिए आवाज उठाने के लिए धन्यवाद। मैं फादर की मजबूरी समझती हूँ। मेरी पर्सनल प्राइड से ज्यादा सू फैमिली का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी आंखों में ठंडा किलिंग इंटेंट भर जाता है। लेकिन लिन बे को माफ करना कभी नहीं। उस गंदे आदमी ने मेरे साथ ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल करने की हिम्मत की। चाहे मुझे जान देनी पड़े, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। उसकी मर्डरस ऑरा से फादर और बेटा दोनों कांप जाते हैं। उसी पल उन्हें समझ आ जाता है, लिन बे उसके दिल में पहले ही मर चुका है। मुझे अचानक तलवार निकालती है और उसे अपनी ही गर्दन पर रख लेती है। अगर फादर मुझे रोकने की कोशिश करेंगे तो बेहतर है मैं अभी मर जाऊं। पेट्रियार्क सू पूरी तरह घबरा जाता है। बेटी, तलवार नीचे रखो। फादर तुम्हें नहीं रोकेगा। मैं तुम्हें बदला लेने दूंगा। मैं कसम खाता हूं, लिन फैमिली के स्पिरिट स्टोन्स हम तुरंत लौटा देंगे। ये सुनकर मुझे थोड़ी शांत होती है। रियली? बिल्कुल सच, सोने से भी ज्यादा सच्चा, पेट्रियार्क सू जोर से बोलता है। फिर वो आवाज ऊंची करता है, मेरा आदेश पास कर दो। सप्लाईज इकट्ठा करो और लिन फैमिली के खिलाफ वॉर की तैयारी करो। कल जब लिन बे आए उसे हॉस्टेज बना लेना। उधर लिन फैमिली में लिन बे अभी भी चैन से सो रहा था। सिस्टम की आवाज उसके पास गूंजती है, कल्टीवेशन प्रोग्रेस 0.1%। अचानक वार्निंग वार्निंग। लिन बे झटके से उठ बैठा। होली क्रैप, ये क्या हो गया? सिस्टम ने जवाब दिया, सू मुजी की इंटरफेरेंस की वजह से सू फैमिली के पेट्रियार्क ने आपके खिलाफ बदला जारी रखने का फैसला किया है। लिन बे का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर मैं AFK कल्टीवेशन नहीं कर पाया तो लेटे लेटे स्ट्रांग कैसे बनूंगा? कोई नया मिशन नहीं है क्या? जल्दी बताओ नया मिशन। सिस्टम ठंडे लहजे में बोला, मिशन जजमेंट फेल्ड। रिवॉर्ड में दिए गए हेवन रैंक सोर्ड दाओ कल्टीवेशन मैनुअल्स को अर्जेंटली वापस लिया जा रहा है। नया मिशन कंप्लीट होने तक AFK कल्टीवेशन सस्पेंड की जाती है। लिन बे मिशन डिटेल्स देखकर सन्न रह गया। वेट, मुझे और सुमुजी को एनिमीज से फ्रेंड बनना है? वो औरत तो मुझे काटकर कुत्तों को खिलाना चाहती है। मिशन ऑब्जेक्टिव, सुमुजी की किलिंग इंटेंट खत्म करना और हॉस्टिलिटी रिजॉल्व करना। एनिमीज को अलाइज में बदलना। रिवार्ड 1500 डेस्टिनी पॉइंट्स। फेलियर पेनल्टी, सुमुजी आपको काटकर टुकड़े टुकड़े कर देगी। सीन फिर से सू रेजिडेंस में शिफ्ट होता है। मुझे आसमान की तरफ घूर रही थी, तभी उसने लिन फैमिली की डायरेक्शन से उड़ता एक पक्षी देखा। वो पक्षी लिन टेरिटरी से आया है, मार दो उसे। अगले ही पल बेचारा पक्षी नीचे गिर चुका था। पेट्रियार्क सू ने उसे तसल्ली दी, बेटी चिंता मत करो, बस लिन बे के आने का इंतजार करो। जैसे ही मैं कप तोड़ूंगा 500 सोर्ड कल्टीवेटर्स एक साथ अटैक करेंगे। अगर खुद लिन तियनशाओ भी आ जाए तो उसे अपने बेटे की लाश तक पहचान में नहीं आएगी।
मूजी ने खून से भरी ठंडी आंखों से उसे देखा। पहला बार मैं करूंगी। उसकी किलिंग इंटेंट इतनी डरावनी थी कि हवा तक जम गई। तब एक नौकर दौड़ता हुआ आया। पेट्रियार्क, लिन बे आ गया है। पेट्रियार्क सू ने आंखें सिकोड़ लीं। उसे अंदर आने दो। जैसे ही लिन बे गेट के अंदर कदम रखता है, उसे चारों तरफ से दबाती हुई मर्डरस हवा महसूस होती है। वो घबराकर सोचता है, सिस्टम की इन्फो बिल्कुल सही थी। सू मूजी सच में मुझे मारना चाहती है, लेकिन मिशन कंप्लीट नहीं किया तो भी मरूंगा। लगता है सामने से ही झेलना पड़ेगा। वो अभी सोच ही रहा था कि अचानक सुचिन शान गुस्से में उस पर टूट पड़ा। तलवार बिजली की तरह चमकी। बास्टर्ड, आज मैं अपनी बहन का बदला लूंगा। लिन बे ने बचने की कोशिश की, लेकिन तलवार बहुत तेज थी। हवा चीरती हुई चली और उसके कुछ बाल कट गए। वो डर के मारे चिल्लाया, हे, मेरे बाल, पागल हो क्या? उसी पल सिस्टम स्क्रीन चमकी। वार्निंग, होस्ट की लाइफ खतरे में है। ऑटोमेटिक प्रॉक्सी बैटल मोड एक्टिवेटेड। लिन बे पीछे लड़खड़ाया और गिड़गिड़ाकर बोला, ब्रदर, कम से कम मेरे बाल तो छोड़ दो। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही सू मुझी भी कूद पड़ी, आंखों में शुद्ध किलिंग इंटेंट। परवर्ट, नरक में जा। उसने बिना रुके अटैक किया। फिर भी लिन बे किसी तरह उसका वार भी डॉज कर गया। उसे अपनी तरफ आते देख लिन बे की जान ही निकल गई। वो पेट्रियार्क सू की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, हे पेट्रियार्क सू, बस तमाशा मत देखिए, इन्हें रोको। लेकिन पेट्रियार्क सू ने स्पिरिट स्टोन्स जमीन पर फेंक दिए और ठंडे स्वर में बोला, लिन बे, आखिरकार मैं एक पिता हूं। मैं फेम के लिए अपनी बेटी नहीं बेच सकता। मुझे ये 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स नहीं चाहिए। लेकिन आज तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होगी। ये सुनते ही लिन बे का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं और दहाड़ा, ठीक है, फिर मुझ पर रहम न दिखाने का दोष मत देना। सीक्रेट टेक्निक। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की, ऑटोमेटिक प्रॉक्सी बैटल पावर फुली एक्टिवेटेड। अगले ही पल लिन बे की स्पीड फट पड़ी। वो हवा के झोंके की तरह भाई बहन के चारों तरफ घूमने लगा, इतनी तेज कि आफ्टर इमेजेस दिखने लगे। रिपेटिटिव साइड हॉप्स। पेट्रियार्क सू हक्का बक्का रह गया। ये कैसी फुटवर्क है? लिन बे इतना एजाइल कब से हो गया? कुछ पलों बाद लिन बे रुका और गंभीर आवाज में बोला, मैं आज यहाँ सू मुजी से माफी मांगने आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिए बिना ही मारने की कोशिश शुरू कर दी। कम से कम एक बार सुन तो लेते। मूजी ने तलवार उसकी तरफ तान दी। बोल सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे आखिरी शब्द होंगे। लिन बे समझ गया कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। वो गहरी सांस लेता है। मुझे सच में कीमा बनना पसंद नहीं है, तो लगता है अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। उसने तुरंत एक रिकॉर्डिंग स्टोन निकाली और ऊपर उठाई। मिस सू, आप मुझे अभी नहीं मार सकती। इसमें कुछ ऐसा है जो आपको जरूर देखना चाहिए। ये देखने चीख के बाद भी अगर आप मेरी जान चाहें तो मैं अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट कर लूंगा। मूजी ने आंखें सिकोड़ ली। ठीक है, दिखाओ जरा तुमने कौन से बहाने तैयार किए हैं। रिकॉर्डिंग चलने लगी। इमेज के अंदर लिन बे ग्रेट एल्डर से बात कर रहा था। ग्रेट एल्डर, आपको क्या लगता है मिस मूजी को जो सोर्ड दाव कल्टीवेशन मेथड मैंने उसके लिए खरीदी है वो पसंद आएगी? ग्रेट एल्डर मुस्कुराया। वो लड़की सोर्ड दाव की दीवानी है, उसे ये जरूर पसंद आएगी। और अगर फिर भी तुम्हें चिंता है तो ये साशे भी ले लो। हेवनली फ्रेग्रेंस ऑर्किड। इसकी खुशबू फ्रेश और एलिगेंट है। वो आगे बोला, मैंने पहले ही जांच कर ली है। सुमुजी को ऑर्किड्स की खुशबू सबसे ज्यादा पसंद है। अगर तुम उसे ये गिफ्ट करोगे तो उसका इंप्रेशन तुम्हारे बारे में जरूर अच्छा हो जाएगा। रिकॉर्डिंग में लिन बे बहुत खुश दिखा। कमाल है, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट एल्डर। ये देखते ही पेट्रियार्क सू सन्न रह गया। लिन बे ने सबकी तरफ देखा और बोला, जैसा आपने देखा मैं भी एक विक्टिम हूं। ये जाल बिछाने वाला चाहता था कि सू फैमिली और लिन फैमिली के बीच नफरत पैदा हो। उसने शांति से पूछा, जरा सोचिए, अगर हमारी दोनों फैमिलीज आपस में लड़ें तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? ये फैमिली को, जो 3 बड़ी क्लैंस में से एक है। किसी ने तुरंत जवाब दिया। लिन बे ने उंगली चटकाई। बिंगो। सुचिन हिचकिचाया। तो क्या तुम कह रहे हो कि इसके पीछे ये फैमिली है? लिन बे ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। कल रात लिन फैमिली ने ग्रेट एल्डर से पूछताछ की थी। हमें ये फैमिली के साथ उसकी मिली भगत के सबूत मिले हैं, लेकिन मूजी ने साफ इनकार कर दिया। नामुमकिन। ब्रदर, ये अन ने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। वो कभी ऐसी साजिश नहीं करेगा। लिन बे ने आह भरी। मिस, ये अन है। वो पूरी ये फैमिली का प्रतिनिधि नहीं है। और फिर फेंगी सिटी वाली घटना के बाद क्या वो एक बार भी आपसे मिलने आया? मूजी अटक गई। वो इसीलिए क्योंकि ब्रदर ये अन ने अफवाहें सुन ली थीं और मुझे और परेशान नहीं करना चाहता था। और वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है लिन बे। लिन बे ने मन ही मन सोचा, असल मालिक की मेमोरीज के हिसाब से ये अन आना ही नहीं चाहता था। लेकिन अगर अभी ये कहा तो ये सच में मुझे मार डालेगी। तो उसने बात बदल दी। जो हो गया वो हो गया। उस रात जो सोर्ड डाउन मेथड मैंने तैयार की थी उसे मेरी तरफ से माफी समझ लीजिए। जैसे ही मूजी ने हेवन हार्ट सोर्ड टेक्निक देखी उसकी आंखें फैल गईं। ये मेथड, इसमें असली सोर्ड इंटेंट है। क्या ये हेवन रैंक कल्टीवेशन टेक्निक है? यह सुनते ही सुचिन गुस्से से फट पड़ा। मजाक मत कर कमीने। कल पैसे देकर मेरे पिता को रिश्वत दी और आज मेरी बहन को भी ऐसे ही बेवकूफ समझ रहा है। वो फिर से झपट पड़ा। मेरी बहन को तुम्हारे गंदे गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है। मर जा।
लिनबे डर से कांप गया, लेकिन अचानक मूजी बीच में कूद आई। चिंशान रुक जाओ। उसने जोरदार मुक्का मारा और चिंशान को दूर उड़ा दिया। वो जमीन पर गिरा और दर्द से कराहा। आह। वहीं सुमुजी अपने हाथ में पकड़ी कल्टीवेशन मेथड को देखती रह गई, पूरी तरह स्टंट। उसकी आंखों में चमक आ गई। हेवन रैंक कल्टीवेशन मेथड? क्या ये सच में मेरे लिए है? लिनबे उसकी रिएक्शन देखकर हैरान रह गया। बस एक कल्टीवेशन मेथड ही तो है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे लॉटरी लग गई हो? जब मैंने 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स दिए थे तब तो इतनी खुश नहीं हुई थी, लेकिन मूजी का दिल उथल पुथल में था। हेवन रैंक टेक्निक, ऐसा लेगेसी जिसे बड़ी बड़ी क्लान्स भी सिर्फ सपना देखती हैं। मैंने सालों मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की है, अगर इसे पाने के लिए मरना भी पड़े तो कोई पछतावा नहीं होगा। इतना बड़ा खजाना हाथ में लेकर उसका दिमाग सुन्न हो गया, और लिनबे ने इसे ऐसे दे दिया जैसे कोई फल गिफ्ट कर रहा हो। उसने उलझन भरी नजर से उसे देखा। क्या लिनबे सच में बस एक बेकार फिजूल खर्च यंग मास्टर है? अपनी बहन को खोए हुए देखकर सुचिंशन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया और चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? बहन, तुमने उस कमीने का गिफ्ट क्यों ले लिया? उसे अनदेखा करते हुए लिनबे ने मुजी की तरफ देखा और थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ पूछा, मिस सू, क्या मेरी माफी काफी सिंसियर है? लेकिन मुजी चुप रही। लिनबे घबरा गया। कम से कम कोई रिएक्शन तो दो, ऐसे फ्रीज मत हो जाओ। मूजी ने धीरे से मुंह खोला। ये गिफ्ट वो पूरा भी नहीं कर पाई थी कि पेट्रियार्क सू अचानक आगे बढ़ा और बीच में बोल पड़ा, बेटी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। वो उसे खींचकर एक तरफ ले गया, लिनबे और सू चिंशान को पीछे छोड़ते हुए। चिंशान का गुस्सा फिर फूट पड़ा। उसने तलवार खींच ली और लिनबे पर टूट पड़ा। लिनबे हरामजादे, तुम मेरे पिता और मेरी बहन को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मेरी तलवार का स्वाद चखो। लेकिन वो पास भी नहीं पहुंच पाया कि पेट्रियार्क सू ने एक ही बार में उसे जमीन पर गिरा दिया। उफ। एक शांत कोने में पेट्रियार्क सू ने गंभीर आवाज में पूछा, बेटी, जो मेथड लिनबे ने तुम्हें दी है वो कैसी है? मुजी ने उसे ध्यान से देखा और बोली, ये सच में हेवन रैंक कहलाने लायक है। ये मेरी प्रैक्टिस्ड प्रोफाउंड रैंक राइडिंग विंड सोर्ड से कहीं ज्यादा गहरी और ताकतवर है। सुनकर पेट्रियार्क सू सोच में पड़ गया। ध्यान से सोचूं तो उस लिनबे की बात सही भी हो सकती है। 80% चांस है कि इसके पीछे ये फैमिली ही है। मूजी ने सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लिनबे से बदला लेने से बेहतर है कि मैं असली साजिश करने वाले को ढूंढूं। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी, लिनबे को सबक सिखाने का ख्याल छोड़ दो। वो लड़का दिखने से कहीं ज्यादा चालाक है। अगर हमने उसे सच में उकसाया तो मुझे डर है कि पूरी सू फैमिली तबाह हो सकती है। मूजी ने गहरी सांस ली। मैं समझती हूँ, मैंने पूरी जिंदगी स्वॉर्ड दाव के लिए फैमिली के रिसोर्सेज पर भरोसा किया है। अब उसे लौटाने की बारी मेरी है। वो वापस लिनबे के पास आई और ठंडी आवाज में बोली, लिनबे, आज मैं तुम्हारी जान छोड़ रही हूँ, लेकिन मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने के लिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। आज के बाद मेरी आंखों के सामने कभी मत आना। लिनबे पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। हाँ है, अंदर ही अंदर वो घबरा गया। वो अब भी मुझसे नफरत करती है, लेकिन सिस्टम की कंडीशन कहती है कि दुश्मनी को दोस्ती में बदलना होगा, वरना मैं फिर भी मरा हुआ हूं। उसके ठंडे चेहरे को देखकर लिनबे ने दांत भींचे। लगता है अब सिर्फ एक आखिरी तरीका बचा है। उसने संभल कर कहा, मिस सू, आपने मुझे गलत समझा है। मैं आपसे जबरदस्ती माफी नहीं मनवाना चाहता। मूजी ने उलझन से पूछा, तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? लिनबे ने गहरी सांस ली। मेरा मतलब है, आप मुझे अपनी तलवार से एक बार काट दीजिए। सब जम गए। क्या? तो तीनों उसे आंखें फाड़कर देखने लगे। मूजी चिल्लाई, लिनबे, क्या तुम पागल हो? किसी घटिया चाल से मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? लिनबे ने जल्दी से हाथ हिलाए। नहीं, मैं भले ही चीजें ठीक से हैंडल न कर पाऊं, लेकिन मैं बेशर्म बदमाश नहीं हूं। उसने सिर झुका लिया। मुझे बस इतना लगता है कि मिस सू को जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन और इस कल्टीवेशन मेथड से पूरा नहीं हो सकता। पेट्रियार्क सू लगभग बेहोश हो गया। सस्ता? वो इसे सस्ता बोल रहा है। अमीर लोग सच में बिना पलक झपकाए कुछ भी बोल देते हैं। लिनबे ने आगे कहा, तो मेरा मतलब ये है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मूजी की तलवार छीन ली और अपनी ही गर्दन पर रख दी। अगर मिस सू मुझे मारना चाहती हैं तो मार दीजिए, दया दिखाने की जरूरत नहीं। मैं, लिनबे, पीछे नहीं हटूंगा। बाहर से वो बेहद वीर लग रहा था, लेकिन अंदर से रो रहा था। दादी माँ, ये सिर्फ इमोशनल ट्रैप है, सच में मत काट देना, प्लीज प्लीज प्लीज। लिनबे का बदला हुआ रवैया देखकर सुमुजी गहरे सोच में डूब गई। क्या ये वही लिनबे है जिसे मैं जानती थी, या क्या मैं उसे कभी जानती ही नहीं थी? अपनी बहन को नरम पड़ते देख सुचिंशन घबरा गया और चिल्लाया, बहन, ऐसा मत कहो कि तुम इस बदमाश पर पिघल रही हो। अगर तुम नहीं कर सकती तो मुझे करने दो। वो दहाड़ते हुए झपटा, राइडिंग विंड सोर्ड। लेकिन जैसे ही वो लिनबे तक पहुंचा, मूजी ने एक ही मूव में उसका वार रोक लिया। लिनबे हाँफ उठा। हैं? चिंशान अविश्वास से चिल्लाया, बहन, तुम ये क्या कर रही हो? उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मामला है, मैं खुद निपटूंगी। कोई कुछ समझ पाता
उससे पहले ही उसने तलवार सीधी लिनबे की छाती में घोंप दी। लिनबे दर्द से कांप उठा। कमबख्त, मैं मर गया, सच में मर गया। ये लड़की बहुत निर्दयी है। मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूं, कम से कम स्क्रिप्ट तो फॉलो करो। लेकिन अगले ही पल मूजी ने तलवार खींच ली और उसे एक गोली थमा दी। ये लो, हीलिंग पिल है, खून बहना रुक जाएगा। लिनबे हक्का बक्का रह गया। क्या? वो झल्लाई, जो कहा है वो करो, खाओ। सोचने का मौका दिए बिना उसने गोली उसके मुंह में डाल दी और कहा, चूंकि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया था, इस तलवार के वार के बाद हमारे बीच अब कोई कर्ज नहीं रहा। अंदर ही अंदर उसने सोचा, लिनबे, अगर तुम वैसे ही बदमाश रहते तो मैं बिना सोचे तुम्हें मार देती। फिर तुम अचानक इतने नेक क्यों बन गए? पैट्रियार्क सू आगे बढ़ा और माहौल हल्का किया। लिनबे, जब मेरी बेटी अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो इसे यहीं खत्म समझो। तुम जा सकते हो। लिनबे थोड़ा हिचकिचाया। वो अभी ऐसी नहीं लग रही कि अचानक किसी को काट डाले, लेकिन क्या फ्यूचर में वो मुझे कीमा बना देगी? उसी पल सिस्टम अलार्म बज उठा। वार्निंग, अगर हॉस्टिलिटी फ्रेंडशिप में कन्वर्ट नहीं हुई तो फ्यूचर में ये फैन के बहकावे में आकर सुमोवी होस्ट को मार देगी। लिनबे घबरा गया। तो मतलब मैं अभी भी डूम्ड हूं? नहीं, इस हिडन डेंजर को पूरी तरह मिटाना पड़ेगा। उसने ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज टटोली। सुमोवी हमेशा सोर्ड डाउ की हाईएस्ट पीक तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसके आसपास कोई भी उसे कभी समझ नहीं पाया। यही मेरी एंट्री पॉइंट है। उसने तुरंत एक कॉन्फिडेंट स्माइल डाली। मिस सू, आप सच में बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। मैं, लिनबे, अब आपका फैन बन चुका हूं। क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? इतना कहकर उसने कई कल्टीवेशन मैनुअल्स निकाल लिए। ये सोर्ड डाउ की टेक्निक्स हैं जो मैंने सालों में कलेक्ट की हैं। मैं ये सब मिस सू को फ्री में देना चाहता हूँ। मूवी पूरी तरह स्टंड हो गई। इतनी सारी सोर्ड डाउ टेक्निक्स और एक से ज्यादा? उसने शक से पूछा। ब्रदर, ये फैन तो हमेशा मुझे ज्वेलरी देता था। लिनबे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि औरत का तलवारें घुमाना गलत होता है? लिनबे ने बिना हिचक जवाब दिया। गलत क्यों होगा? सॉर्ड दाव में मर्द और औरत का कोई फर्क नहीं होता। ग्रेट दाव के सामने सब इक्वल हैं। ये वर्ड सीधे उसके दिल में गूंज गए। उसे याद आया ये फैन का कहना, औरत को किलिंग आर्ट्स सीखने की क्या जरूरत? घर में रहो, हस्बैंड को सपोर्ट करो, बच्चे पालो। फिर पिता की आवाज गूंजी, बेटी, अगर दिन भर तलवार चलाओगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? लेकिन लिनबे अलग था। ऑल बीइंग्स आर इक्वल। मेन और विमेन में कोई फर्क नहीं। ऐसा किसी ने उससे पहले कभी नहीं कहा था। उसने लिनबे को नई नजरों से देखा। यह आदमी बाकी मर्दों जैसा नहीं है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है, फिर हम दोस्त हैं। फेलो दाओ सीकर्स, फ्यूचर में हम सोर्ड दाओ पर साथ डिस्कस करेंगे। सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, मिशन कंप्लीट। सो मूवी के साथ हॉस्टिलिटी फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई है। रिवॉर्ड 1500 डेस्टिनी पॉइंट्स। एफ के कल्टिवेशन फंक्शन रिस्टोर्ड। लिनबे ने लंबी सांस ली। आखिरकार जान बची। यह आसान नहीं था, लेकिन अभी उसने राहत ली ही थी कि नया मिशन आ गया। वार्निंग, वार्निंग, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ये फैन ने होस्ट के खिलाफ किलिंग इंटेंट डेवलप कर लिया है। मिशन, इस थ्रेट को रिजॉल्व करो। रिवार्ड 2000 डेस्टिनी पॉइंट्स। फेलियर, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के हाथों डेथ। लिनबे जम गया। हाँ, ये फैन चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी? सीन शिफ्ट। ये फैन गुस्से से पागल था। उस लिन फैमिली के बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? मैं पूरी लिन फैमिली को खत्म कर दूंगा। उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। और सुमोवी, उसकी रेप्यूटेशन बर्बाद हो भी जाए तो भी वो मेरी कॉन्क्यूबाइन बनने लायक है। ये फंसू रेजिडेंस पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा उसने जो देखा उससे उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने आंखें सिकोड़कर दोबारा देखा। अगले ही पल उसका चेहरा जम गया। वहां पास ही लिनबे और सुमोवी बात कर रहे थे। वो लिनबे है? ये फैन बुदबुदाया। सीन शिफ्ट। सुमोवी की आवाज में अजीब सा रिस्पेक्ट था। फेलो डाओइस्ट लिन, मैं आपकी गुडविल झाया नहीं जाने दूंगी। मैं पूरे दिल से सोर्ड डाओ सीखूंगी। लिनबे ने कैजुअल, ऑलमोस्ट लेजी टोन में जवाब दिया। मिस सू, आप ज्यादा फॉर्मल हो रही हैं। फ्यूचर में टाइम मिला तो जरूर आकर सोर्ड आर्ट्स पर एक्सचेंज करेंगे। ये फैन चुपचाप सब देखता रहा। दोनों को इतना करीब देखकर जेलसी जहर की तरह उसके अंदर फैल गई। उसने दांत पीसते हुए दिल में गाली दी, कमबख्त, ये कमीना लिनबे इसके साथ प्राइवेट में मिल रहा है। उसका हाथ स्टोरेज रिंग की तरफ गया। एक काला ख्याल उसके दिमाग में जन्म ले चुका था। मैं स्पिरिट मेडिसिन से उसकी कोल्ड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक करने वाला था, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। उसकी मुट्ठी कस गई। चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। मैं सीधे स्यू फैमिली को मैरिज प्रपोजल भेजूंगा और वेडिंग नाइट पर उसे धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा। उस कोल्ड बॉडी का इस्तेमाल परफेक्ट कॉल्ड्रन की तरह होगा। उधर लिनबे जाने की तैयारी कर रहा था। इफन ने पीछे हटते हुए उस फिगर को जानलेवा नफरत से घूरा और ताना मारा। लिनबे की तो बात ही क्या, वो बस एक घटिया सिल्क पैंट्स है। जैसे ही मैं ब्रेक थ्रू करूंगा, एक ही झटके में उसे और पूरी लिन फैमिली को मिटा दूंगा। सीन फिर बदलता है। लिनबे अपने बेड पर बैठा था, सामने हवा में तैरती सिस्टम स्क्रीन को घूरते हुए। उसका चेहरा पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। एक और डेथ फ्लैग मेरे सिर पर लटक रहा है। वही सिस्टम,
क्या तुम्हें सच में मुझे मरता हुआ देखना इतना पसंद है? तुरंत स्क्रीन पर जवाब उभरा। सिस्टम मिशंस फ्यूचर क्राइसिस की फोरसाइट पर बेस्ड होते हैं। सिस्टम का होस्ट को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। लिनबे ने गहरी सांस ली और मजबूरी में हालात को स्वीकार किया। ठीक है, अगर तुम नहीं होते तो वो बूढ़ा जुओ मुझे कब का आधा आधा काट चुका होता। छोड़ो, स्ट्रेंथ बढ़ाना ही असली सच है। अचानक उसकी आंखों में जोश की चमक आ गई। सिस्टम, मुझे लॉटरी ड्रॉ करना है। फौरन लॉटरी विंडो खुल गई। एक ड्रॉ के लिए 100 डेस्टिनी पॉइंट्स चाहिए। कृपया ड्रॉ मेथड चुनें, ×1 या ×10। बिना किसी हेजिटेशन के लिनबे ने ×10 चुन लिया और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, पूछने की जरूरत भी है? मिरेकल तो सिर्फ 10 पुल से ही निकलता है। स्क्रीन पर लाइट चमकी। उसने हाथ जोड़ लिए जैसे दुआ कर रहा हो। प्लीज पिटी मत लगाना, पिटी मत लगाना। लेकिन अगले ही पल डेस्टिनी पॉइंट्स 1500 से गिरकर 500 हो गए और रिजल्ट सामने आ गया। लिनबे का चेहरा पीला पड़ गया। हैं? वो लगभग रो ही पड़ा था। फिर जबरदस्ती खुद को दिलासा दिया, कम से कम 9 ब्लूज तो नहीं है ना? वो पिटी में काउंट नहीं होता है ना? सिस्टम ने रिवॉर्ड्स दिखाए। 3 बार 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन, 3 बॉटल्स सुपर स्पिरिट गैदरिंग पिल्स, 1 टन आइस जेड मार्रो, 2 स्वॉर्ड डाउ एपिफेनी पिल्स और 1 लेजेंडरी निवर्ना सूत्र। सभी आइटम्स सिस्टम इन्वेंट्री में रख दिए गए हैं। फिर एक और मैसेज उभरा, रिमेनिंग पॉइंट्स 10 पुल के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या आप सिंगल ड्रॉ करना चाहेंगे? लिनबे ने तुरंत छाती फुलाकर गर्व से कहा, सिंगल पुल्स? इम्पॉसिबल। मिरेकल सिर्फ 10 पुल से होता है। डॉग्स तक सिंगल नहीं करते। कुछ सेकंड्स की चुप्पी छा गई। उसकी आंखें स्क्रीन से हिली ही नहीं। आखिरकार उसने ऑकवर्डली खांसा। जो बोला वो भूल जाओ, ड्रॉ कर दो। पॉइंट्स 500 से गिरकर 400 हो गए। कंग्रेचुलेशंस, आपको एक 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन मिले हैं। लिनबे गुस्से से फट पड़ा, डैम इट। लेकिन जब उसने पहले से मिले आइटम्स देखे, खासकर वो चमकती एंशियंट सूत्रा, तो थोड़ा शांत हो गया। चलो, कम से कम पिटी रिवॉर्ड इतना भी बुरा नहीं है। दोनों हाथों में पिल बॉटल्स पकड़े हुए उसका एक्साइटमेंट लौट आया। ये पिल्स बिना किसी कंडीशन के स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं। कल्टीवेशन से लेकर कॉम्बैट पावर तक पूरा 1 स्टॉप सर्विस। सिस्टम ने डिटेल्स दिखाई। सुपर स्पिरिट गैदरिंग पिल 7 करने पर कल्टीवेशन बेस बढ़ाता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, सिर्फ प्रोफाउंड स्कॉलर लेवल के लिए इफेक्टिव। सोर्ड डाउ एपिफनी पिल एक सोर्ड डाउ रियलाइजेशन देता है, जिससे सोर्ड डाउ की समझ बढ़ती है। लिनबे मुस्कुरा उठा, सिर्फ प्रोफाउंड स्कॉलर्स के लिए? ये तो जैसे मेरे लिए ही बना है। उसे इस दुनिया का कल्टीवेशन सिस्टम याद आया। प्रोफाउंड स्कॉलर, प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर, प्रोफाउंड मास्टर, प्रोफाउंड स्पिरिट, प्रोफाउंड किंग, प्रोफाउंड एम्परर, प्रोफाउंड वेनरेबल, प्रोफाउंड सेंट, प्रोफाउंड सॉवरेन, प्रोफाउंड गॉड। हर रेल्म के 9 स्टेजेस होते हैं। उसने कड़वाहट से सांस छोड़ी। ये ओरिजिनल बॉडी सच में बेकार कीचड़ थी, जो दीवार से चिपक ही नहीं सकती थी। पूरी फैमिली का सपोर्ट होने के बाद भी सिर्फ एक मामूली प्रोफाउंड स्कॉलर। दांत भींचकर उसने सारी पिल्स एक साथ निकल ली। अगर टैलेंट कम है तो पिल्स से पूरा करूंगा। इतनी सारी पिल्स के बाद भी ब्रेक थ्रू ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही पिल्स उसके शरीर में गईं, अंदर जबरदस्त एनर्जी फट पड़ी। बॉटल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर टूट गई। लिनबे कांप उठा। पावर उसकी नसों में दौड़ने लगी। मैं महसूस कर सकता हूं ये पावर, सोर्ड डाउ की समझ, ब्रेक थ्रू। उसकी ऑरा जोर से फट पड़ी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर चिल्लाया, सॉर्ड आओ। कहीं बहुत दूर से एक तलवार हवा को चीरती हुई उसकी तरफ उड़ आई और दूर कहीं से एक गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी, मेरी तलवार किसने चुरा ली? लिनबे ने उड़ती हुई तलवार को हवा में ही परफेक्ट तरीके से पकड़ लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां मूठ पर गईं, उसकी पूरी प्रेजेंस बदल गई। उसने हल्के से तलवार घुमाई और चमकती आंखों से बुदबुदाया, यही है सोर्ड दाओ। लिनबे ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और पूरी शक्ति से तलवार घुमा दी। हाँ, एक खतरनाक स्लैश आगे की तरफ निकला, हवा को चीरता हुआ, जैसे पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में काट देना चाहता हो। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसके घर की छत उड़ गई। उड़ते मलबे के बीच उसका पिता भी घूमता हुआ आसमान में उछल गया और डर के मारे चिल्लाया, अरे बाप रे, मुझे ये तलवार नहीं चाहिए। अपनी नई ताकत टेस्ट करने के बाद लिनबे सीधा खड़ा हुआ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर रेल्म से नीचे मैं इनविंसिबल हूं। प्रोफाउंड मास्टर के सामने भी कम से कम 1 for 1 एक्सचेंज कर सकता हूं। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। सोर्ड हार्ट हासिल हो गया। उसी वक्त दूर से उसके पिता की गुस्से भरी आवाज आई, तू नालायक बेटा, आधी रात में घर तोड़ दिया, जल्दी से एल्डर की तलवार वापस कर। लिनबे ने उसे इग्नोर किया और आराम से तलवार वापस फेंक दी। जो भी हो, मैं तो प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर रेल्म में एडवांस कर चुका हूं। उसने खुद को तसल्ली दी, मेरे अभी के सोर्ड डाउ लेवल के साथ जो मेकी को सिखाने में कोई प्रेशर नहीं होगा। फिर उसकी नजर अगले आइटम पर गई, नीले रंग की जेड। आइटम नेम आइस जेड मैरो। डिस्क्रिप्शन, एक एक्सट्रीम कोल्ड ट्रेजर जो इनेट कोल्ड एनर्जी को स्टिम्युलेट कर सकता है। लिनबे ने उलझन में उसे घूरा,
लेकिन इसका यूज क्या है? चाय में डालने के लिए आइस क्यूब वगैरह। समझ ना आने पर उसने कंधे उचका दिए। अभी काम नहीं पता तो रख ही लेता हूँ, शायद अच्छे दाम में बिक जाए। फिर उसने आखिरी रिवार्ड निकाला, वो रहस्यमयी किताब। एक कल्टीवेशन मेथड अभी बाकी है, जरा देखें। जैसे ही उसने नाम पढ़ा उसकी जुबान लड़खड़ा गई। ये तो रेजरेक्शन है। सिस्टम ने डिटेल्स दिखाई। आइटम नेम निर्वाणा सूत्रा, प्राइमोर्डियल इमॉर्टल सूत्रा का निर्वाणा चैप्टर। इसमें प्रिमोर्डियल निर्वाणा टेक्निक दर्ज है। इसे दूसरे मेथड्स के साथ कल्टीवेट किया जा सकता है। अगर कल्टीवेटर को जानलेवा चोट लगे और उसके पास पर्याप्त स्पिरिचुअल एनर्जी हो तो निर्वाणा के जरिए दोबारा जिंदा हो सकता है। लिन बेई की आंखें हैरानी से फैल गईं। मतलब अगर मैंने ये सीख लिया तो मेरे पास बिल्ट इन रिजरेक्शन पासिव होगा। उसका एक्साइटमेंट आसमान छू गया। जब तक माना बार भरी है मैं रिवाइव हो सकता हूं। ये स्किल तो मेरे लिए परफेक्ट है। वो खुद से हंस पड़ा। सिर्फ यही एक मेथड पूरी 10 पुल की कीमत वसूल कर देता है। स्क्रीन पर नजर गई। डेस्टिनी पॉइंट्स बैलेंस 400। उसके अंदर लालच जाग उठा। मैं अभी 4 बार और ड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन उसने तुरंत खुद को रोका। नहीं, सेल्फ कंट्रोल। सिंगल पुल्स से कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता। तभी उसे कुछ याद आया। सिस्टम, तुमने कहा था डेस्टिनी पॉइंट्स का कोई और यूज भी है, सही? सिस्टम ने जवाब दिया। होस्ट डेस्टिनी पॉइंट्स खर्च करके प्रोफेसी कर सकता है। खर्च टारगेट की लक और घटना के असर पर डिपेंड करता है। मौजूदा मिशंस को देखते हुए जुओ मेकी के बारे में प्रोफेसी करने की सलाह दी जाती है। लिन बेई की आंखें चमक उठी। सही है, मैं तो लगभग भूल ही गया था। जल्दी इन्फो दो। कंफर्म करते ही उसके डेस्टिनी पॉइंट्स 400 से सीधे 0 हो गए। प्रोफेसी शुरू हुई और विजन्स उसके दिमाग में भरने लगे। जानकारी समझने के बाद लिन बेई को सब साफ हो गया। तो ये बात है, जुओ के पास इनेट कोल्ड फिजिक है, लेकिन मुश्किल जन्म की वजह से उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिफेक्टिव है। फ्यूचर उसके सामने खुल गया। 22 साल की उम्र में उसकी कोल्ड एनर्जी बेकाबू हो जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी। नॉर्मल डेवलपमेंट में कल ईफन एक स्पिरिट मेडिसिन लेकर आएगा जो कोल्ड एनर्जी को दबा सकती है और उसी के साथ जुओ फैमिली में मैरिज प्रपोजल रखेगा। लिन बेई का चेहरा सख्त हो गया। जैसे ही एफन सफल हुआ और शादी के जरिए दोनों फैमिलीज एलाइज बन गए, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि वो पूरी लिन फैमिली को मिटा देगा। उसने मुट्ठी भींच ली। तो मुझे हर हाल में ईफन की प्रपोजल फेल करनी होगी। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने नीली जेड निकाल ली। सिस्टम, ये आइस जेड मैरोइनेट कोल्ड एनर्जी को स्टिमुलेट करती है, तो क्या ये जुओ मेकी की जन्म से आई कमी को ठीक कर सकती है? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल होस्ट। लिन बेई के चेहरे पर धीरे धीरे एक शरारती मुस्कान उभर आई। उसके चारों ओर हल्का लाल ऑरा फैल गया। जब तक मैं यहां हूं इफन, तुम्हारा तो सक्सेस का सपना भी मत देखना। अगले दिन जो रेजिडेंस में जुओ मेकी कोर्टयार्ड में सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस कर रही थी। पेट्रियार्क जो गर्व से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। चेहरे पर खुशी छिप नहीं रही थी। जैसा मेरी बेटी से उम्मीद थी। सिर्फ एक रात में तुमने हेवन रैंक्ड सोर्ड डाउ मेथड की बेसिक्स ही नहीं बल्कि उसे छूने की थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई हो। उसी वक्त लिन बेई आया, हाथ ताली बजाते हुए। मिस जुओ की सोर्ड डाउ टैलेंट सच में एस्टॉनिशिंग है। उसने जमीन पर बने सोर्ड मार्क्स की तरफ देखा। यह स्ट्राइक पहले ही थोड़ी सोर्ड इंटेंट दिखा रही है। जो मेकी ने अपनी तलवार थोड़ी शर्मिंदगी से नीचे की। अगर तुम्हारी हेवन रैंक कल्टीवेशन मेथड ना होती तो मैं सोर्ड इंटेंट की थ्रेशोल्ड तक कैसे पहुंच पाती? फेलो डॉइस्ट लिन, कृपया बैठिए। लिन बेई ने टेबल पर बैठते हुए देखा कि वह चाय परोस रही है। उसके पीठ पर ठंडा पसीना आया। सोर्ड एपिफनी पिल लेने से पहले मैं हेवन रैंक मेथड्स समझ भी नहीं सकता था और वो सिर्फ एक रात में बेसिक सीख गई। उसने घबराते हुए निगल लिया। सच में ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के साइड में होने वाली वुमन के काबिल है। अच्छा हुआ मैंने इसे अपना दुश्मन नहीं बनाया। चाय का कप उठाते हुए उसने आखिरकार बोला, माफ कीजिए लेकिन मैं आज 2 बातें करने आया हूं। सीधे पॉइंट पर आया। मिस जो, आप एफन को अच्छी तरह जानती है ना? थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, मैं सोच रहा था क्या आप हमें मिलवा सकती हैं? जैसे ही एफन का नाम आया जो मेकी थोड़ी हेजिटेशन में आ गई। ब्रदर एफन? लिन बेई ने कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अंदर ही अंदर उसकी असली योजना शुरू हो चुकी थी। एफन को जुओ मेकी से शादी करने से रोकने के लिए सबसे जरूरी कदम है उसके दिल में इफान की अच्छी इमेज को तोड़ना। लेकिन जुओ मेकी ने अनईजी हेड शेक किया। मुझे डर है कि यह संभव नहीं होगा। ब्रदर, इफान की आप पर जो इंप्रेशन है वो सच में खराब है। मुझे डर है कि वो फिर से अटैक कर सकता है। बोलते हुए वह अचानक फ्रीज हो गई। लिन बेई की तरफ शॉक में घूरते हुए, आप तो सामने खड़े हैं फिर भी आपकी प्रेजेंस मुझे बिल्कुल नहीं लग रही। आपकी कल्टीवेशन बेस भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। क्या आप सच में सोर्ड इंटेंट को पूरी तरह समझ चुके हैं और क्लियर सोर्ड हार्ट हासिल कर लिया है? जो मेकी गहरी सोच में चली गई। ब्रदर इफान खुद को जीनियस कहता है, फिर भी उसने सोर्ड इंटेंट में सिर्फ मामूली सक्सेस हासिल किया है। लिन बेई की तुलना में उसके पास सिर्फ कल्टीवेशन बेस में एडवांटेज है। सोर्ड दाउ रियल में वो तो मेंशन करने लायक भी नहीं। उसी वक्त लिन बेई ने कामली कहा, लगता है इफान के बारे में कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। असल में मैं बस आप दोनों के साथ सोर्ड आउट डिस्कस करना चाहता था। जो मेकी ने जेंटली नॉट किया।
क्लियर सोर्ड हार्ट पहले से एनकाउंटर करने का मौका ब्रदर इरफान के ब्रेक थ्रू में बहुत मददगार होगा। मैं किसी को भेजूंगी उसे इन्फॉर्म करने के लिए। मुझे यकीन है कि वो इनकार नहीं करेगा। लेकिन लिनबे ने अपने आप से सोचा, ओरिजिनल बॉडी की मेमोरी के मुताबिक इरफान जेनरस नहीं है। अभी वो ये नहीं देख रही होगी, लेकिन सिर्फ उसके असली रूप को विटनेस करवाकर मैरिज प्रपोजल इशू को रूट तक सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ी हेजिटेशन के बाद लिनबे ने आगे कहा, एक और मैटर है, उस रात जो हुआ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दोनों के दिमाग में उस रात की यादें ताजा हो गईं। लिनबे ने जुओ मेकी की तरफ देखा और उसके गाल तुरंत लाल हो गए। वह फ्लस्टर्ड होकर सॉफ्टली बोली, वो मैटर, क्या ये पहले से ही पास नहीं है? लिनबे ने आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने एक छोटा बॉक्स निकाला और कहा, ग्रेट एल्डर ने जिस सैचेत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया था, उसके मेडिसिनल इफेक्ट अभी भी आपके शरीर में रेसिड्यूज छोड़ रहे हैं। अगर ये साफ नहीं हुए तो आपकी फ्यूचर कल्टीवेशन प्रभावित होगी। ये एंटीडोट इन टॉक्सिन्स को प्यूरिफाई कर सकता है, लेकिन इसे गाइड करने के लिए किसी की मदद चाहिए ताकि स्पिरिचुअल एनर्जी मेरिडियंस में स्पेशल रूट से सर्कुलेट हो सके। उसने बॉक्स खोला और अंदर की पिल दिखाई। एंटीडोट पिल? जुओ मेकी ने सरप्राइज में पूछा। लिनबे ने अंदर से मुस्कुराया। लकीली मैंने जानबूझकर एक सुपर स्पिरिट गैदरिंग पिल बचा रखा था। रेजिजुअल पॉइजन बस एक्सक्यूज है फेवरेबिलिटी गेन करने का, सब सर्वाइवल के लिए। जुओ मेकी ने पिल एक्सेप्ट की और जेंटल गेज से उसे देखा। फेलो डाओइस्ट लिन सच में एक ट्रू जेंटलमैन है। पहले सिल्क पैंट्स यंग मास्टर का प्रिटेंडिंग करके हमारे पास आया। मुझे डर है कि तुम्हें भी कुछ बुरी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, है ना? फिर वह उठी, क्योंकि हमें डिटॉक्सिफाई करने वाली पिल लेनी है। चलो ट्रेनिंग रूम चलते हैं। और ऐसे ही सुमा ने लिनबे को इनर चेंबर की तरफ ले जाना शुरू किया। दूर से पेट्रियार्क सू मुस्कुराते हुए उन्हें जाते देख रहे थे। यंग लोग सच में फुल ऑफ वाइटैलिटी हैं। ठीक उसी वक्त एक सर्वेंट घबराते हुए दौड़ा आया। पेट्रियार्क सू, ये फैमिली का ये फैन। बिना जवाब का इंतजार किए ये फैन सीधे ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर किक मारा। लिनबे बाहर आया यहाँ, लेकिन जैसे ही उसका पैर दरवाजे पर पड़ना था, पेट्रियार्क सू बीच में आ गए और अपनी तलवार से किक रोक दी। रुको, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा लिनबे से क्या कन्फ्लिक्ट है। वह अभी मेरी बेटी डिटॉक्सिफाई कर रहा है। तुम बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते और डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये फैन डिसबिलीफ में रोर किया। डिटॉक्सिफाई? कौन सा पॉइजन ऐसा है कि एक लड़का और लड़की को अकेले रूम में रहना पड़े? उसी समय अंदर से सुमा की आवाज आई। मैं महसूस कर सकती हूँ, मेरी कल्टीवेशन बेस बढ़ रही है। यह फैन ठिठक गया। यहां तक कि पेट्रियार्क सू भी अनईजी दिखे। अब यह फैन और सहन नहीं कर सका। उसने अपनी तलवार आधी खींच ली। डैम इट लिनबे, बाहर आ यहां। पेट्रियार्क सू उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माहौल अब ऑलमोस्ट एक्सप्लोड होने वाला था। ट्रेनिंग रूम के अंदर लिनबे सावधानी से सुमा के मेरिडियंस में स्पिरिचुअल एनर्जी गाइड कर रहा था। उसने अपने होंठ काटे और कहा, लिनबे जल्दी निकलो। लिनबे ने मजबूती से शेक किया। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो गंभीरता से सोचता रहा, क्या ये आउट ऑफ कंट्रोल कंजेनिटल कोल्ड फिजिक है? मुझे विश्वास नहीं कि क्लियर सोर्ड हार्ट की सोड ची इसे सप्रेस नहीं कर सकती। अपनी एनर्जी इकट्ठा करके उसने उसकी एक्यू पॉइंट पर टैप किया। थोड़ा बेर करो, मैं सोड ची से कोल्ड एनर्जी सील कर दूंगा। लेकिन एनर्जीज अचानक क्लैश करने लगी। सुमिया ने दर्द भरी आवाज निकाली, क्यों? तुम जल्दी रोको। बाहर ट्रेनिंग रूम के दरवाजे से डरावनी कोल्ड एनर्जी लीक होने लगी। ये फैन ने यह साफ देखा और अंदर की आवाज सुनकर जेलसी और रेज और भी भड़क गई। पेट्रियार्क सू चिंतित होकर चिल्लाए, कोल्ड एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। लिनबे, जल्दी मेरी बेटी के हार्ट मेरिडियंस प्रोटेक्ट करो। यह फैन अब और सहन नहीं कर सका। मुझे दरवाजा तोड़ने दो। अपनी तलवार से फ्यूरियस स्लैश करते हुए दरवाजा टुकड़ों में एक्सप्लोड हो गया। ये फैन और पेट्रियार्क सू दोनों अंदर घुसे। उन्हें आते देखकर लिनबे शॉक में पीछे मुड़ा। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसी वक्त पेट्रियार्क सू आगे बढ़े, लिनबे को साइड में धकेलते हुए अपनी बेटी की जांच करने भागे। डॉटर, तुम ठीक हो ना? उन्होंने चिंतित होकर पूछा। सुमा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, अश्योरिंग हिम कि वो ठीक है। लेकिन ये फैन का एक्सप्रेशन फ्यूरी से काला हो गया। उसने रोर किया, तुम मेरी वुमन को छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? और सीधे लिनबे की तरफ लंज्ड होकर सोर्ड से अटैक किया। लिनबे मुश्किल से अपनी तलवार से स्ट्राइक ब्लॉक कर पाया, लेकिन फोर्स इतनी थी कि स्ट्रगल करना पड़ा। यह देखकर सुमा चिल्लाई, ये फैन, तुम क्या कर रहे हो? रेज में ब्लाइंडेड ये फैन ने अपनी कल्टीवेशन टेक्निक एक्टिवेट की। उसकी आंखों में क्रिम्सन एनर्जी फ्लिकर हुई और अगले ही पल उसने लिनबे की तलवार 2 टुकड़ों में तोड़ दी। ब्रोकन ब्लेड हाथ में पकड़ते हुए लिनबे डिसबिलीफ में बोला, ये फैन, मेरे तुमसे कोई ग्रीवेंस या एनमिटी नहीं है, फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो? लेकिन ये फैन नहीं सुना। उसने फिर से अटैक किया, शाउटिंग, पहले तुम्हारा सिर काट दूंगा। लिनबे ने टीथ ग्रिट किए। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, वह चिल्लाया, हालांकि अंदर सोच रहा था, जैसा कि उम्मीद थी चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का डायरेक्ट क्लैश में मैं अभी भी उसका मैच नहीं हूं। अच्छा हुआ कि सुमा यहां है। ठीक उसी वक्त सुमा लिनबे के सामने दौड़ी और ये फैन की पाथ ब्लॉक कर दी। स्टॉप, वहीं रुको। और तुरंत लिनबे से अपोलोजाइज करने के लिए बोली। ये फैन डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखा। मैं इस ट्रैश से अपोलोजाइज करूं? सुमा,
तुम्हें मजाक लग रहा होगा। अभी अभी वो तुम पर हक जताने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज कोल्ड हो गई। लिनबे मुझे डिटॉक्सिफाई कर रहा था। मेरी कोल्ड फिजिक कंट्रोल खो चुकी थी और उसने सोर्ची यूज किया ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। ये फन स्नीर किया। अच्छा सुनने में, लेकिन कौन जानता है तुम दोनों असल में उस रूम में क्या कर रहे थे। उसकी वर्ड्स ने सुमा को और गुस्सा दिला दिया। इस बीच लिनबे ने अपनी माथे का पसीना पोंछते हुए सोचा नहीं था, बस शेर लक से सुमा ये फैन के असली रंग देख पाएगी। बढ़िया है। ये फैन ने फिर से अपनी तलवार उठाई। मैं उसे सिर्फ तुम्हारे भले के लिए सिखा रहा हूं, और वैसे भी उसने उस रात तुम्हारी इनोसेंस खराब कर दी थी। भूल गई क्या? सुमा की नजरें तेज हो गईं। चूंकि तुमने उस रात का जिक्र किया, मुझे एक बात पूछनी है। क्या तुम्हें लिन फैमिली के ग्रेट एल्डर और तुम्हारी ये फैमिली के बीच की कल्यूजन का पता था? ये फन हिचकिचाया। मैं नहीं जानता था, लेकिन उसके अंदर वह सोच रहा था, अगर मुझे पता होता कि इससे सुमा को फंसना पड़ेगा तो मैं किसी भी हालत में इसे रोक देता। सुमा ने उसे डिसअपॉइंटमेंट से देखा। ये फैन, तुमने सच में मुझे निराश किया। अब मत कहना कि मैं तुम्हारी वुमन हूं। अब हमारे बीच कोई लेना देना नहीं है। उसकी वर्ड्स ने ये फैन को बिजली की तरह हिला दिया। उसकी आंखें क्रूर हो गईं। तुम सच में उस ट्रैश की वजह से मुझसे दूर हो रही हो? मत भूलो, मैं ही वो एकमात्र आदमी हूं जो सच में तुम्हारा भला चाहता है। तब लिनबे उसके पास से निकलते हुए हल्का कॉफ किया। ये फैन, अगर तुम सच में उसका भला चाहते थे तो जब उसे सबसे जरूरत थी तुम कहाँ थे? अभी क्यों आए? ये फैन ने उस पर गुस्से से ग्लेयर किया। तुम जैसे आउटसाइडर को मेरे और सुमा के रिश्ते का क्या पता? अंदर ही अंदर वह सोच रहा था, ये लिनबे मेरे साथ कंपीट करने की हिम्मत करता है। मुझे सुमा को जितना जल्दी हो सके सिक्योर करना होगा। पेट्रियार्क सू की तरफ मुड़कर उसने कॉन्फिडेंट होकर कहा, अंकल सू, सच कहूं तो सुमा और मैं लंबे समय से एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स रखते हैं। मैं आज फॉर्मली मैरिज प्रपोज करने आया हूं। उसने एक स्पिरिचुअल कार्ड निकाली और पेश की। यह मेरा बिट्रोथल गिफ्ट है, 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स। मैं आशा करता हूं कि अंकल सू जल्द ही मुझे सुमा से शादी करने देंगे। यह सुनकर पैट्रियार्क सू चुप हो गए। सारी हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक लिनबे जोर से हंस पड़ा। यह फैन ने उसे गुस्से से देखा। क्या हंस रहे हो? इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स पहले कभी नहीं देखे? लिनबे ने अपनी अम्यूजमेंट को दबाने की कोशिश की और बोला, कुछ नहीं, बस कुछ इंटरेस्टिंग सोच लिया। तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले।